वह स्कूल की ऐसी लड़की थी जिससे गलती से भी कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। दिखने में भले ही वो साधारण थी, लेकिन उसके 3 ऐसे भाई थे जो स्कूल के सबसे बड़े स्टार थे। सबसे बड़े भाई किम हानरोंग को सभी छात्र एक हैंडसम सीनियर के रूप में जानते थे। दूसरे भाई किम डूरोंग स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थे, जिनमें एक साथ शालीनता और आकर्षण था। तीसरे भाई किम शिरोंग लंबे कद वाले स्पोर्ट्स स्टार थे, लेकिन भले ही उसके तीनों भाई स्कूल के पॉपुलर लड़के थे, हेजू की नज़र में वे तीनों किसी दानव से कम नहीं थे। बचपन में सिर्फ उसकी वजह से कुछ बच्चों को दूसरे दिन घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। वे बच्चे हेजू से विनती करने लगे कि उसके भाई उन पर रहम करें। यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल आने से भी डरना शुरू कर दिया था। तभी से छोटी उम्र में ही हेजू पार्क की दबंग लड़की बन गई थी। यही वजह थी कि मिडिल स्कूल तक उसकी कोई दोस्त नहीं बन पाई। बचपन से अब तक उसके भाइयों ने उसे जो दिया था वो सिर्फ परेशानी थी। बड़े भाई को लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए स्कूल से लौटते समय भी वो हेजू को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाता था। इस वजह से हेजू को बेवजह लोगों की बातें सुननी पड़ती थीं। घर पहुंचने के बाद भी दूसरा भाई उसे जबरदस्ती पढ़ाई करवाता था। एक कमजोर छात्र होने के कारण उसे रोज उसकी तीखी बातें सुननी पड़ती थीं। एक दिन हेजू ने सोचा कि झूले पर जाकर थोड़ा मन हल्का कर लेती हूँ, लेकिन तीसरे भाई ने भी बड़े प्यार से उसे पकड़कर वहीं 300 बार घुमा दिया। इस तरह तीनों दानवों से 10 साल से ज्यादा समय तक परेशान होने के बाद हेजू ने एक बात समझ ली थी, खूबसूरत चेहरे वाले लोगों के करीब जाना ही बदकिस्मती को बुलाना है। इसीलिए उसने न सिर्फ हैंडसम लड़कों के क्लब में शामिल होने के निमंत्रण ठुकरा दिए, बल्कि अपने तीनों भाइयों से भी तय कर लिया कि स्कूल में दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन स्कूल में नए छात्रों के लिए सफाई अभियान रखा गया था। हेजू को खिड़कियां साफ करने का काम मिला। उसने सोचा कि शायद इस मौके पर पास वाली लड़कियों से दोस्ती कर सके, लेकिन तभी खिड़की पर बैठे हेजू को उसके बड़े भाई ने देख लिया। हेजू अभी उसे साथ में कपड़ा धोने के लिए बुलाने ही वाली थी कि बड़े भाई ने उसे तुरंत खिड़की से उठाकर नीचे उतार लिया। स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के की बाहों में पड़े होने के बावजूद हेजू को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसने उसके कपड़े का कॉलर पकड़कर धीरे से पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? और जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल उसे चारों तरफ से दुश्मनी भरी नजरें महसूस होने लगीं। हेजू को डर था कि अब स्कूल की लड़कियां उससे नफरत करने लगेंगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका दूसरा भाई, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था, सफाई का सामान बांट रहा था। हेजू मन ही मन गुस्सा हुई। जहां जाओ वहीं एक नई मुसीबत मिल जाती है। वो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन चालाक दूसरे भाई ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने बेरहमी से हेजू के गंदे कपड़े पर अपना पैर रख दिया और धीरे से धमकाते हुए कहा, तुम इस बदबूदार कपड़े से स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस की खिड़की साफ करने वाली थी क्या? इतना कहकर उसने हेजू के हाथ में एक साफ कपड़ा पकड़ा दिया और अचानक नरम आवाज में बोला, अच्छे से काम करना। ये देखकर आसपास की जूनियर लड़कियां तुरंत कहने लगीं कि सीनियर कितना ख्याल रखने वाला है। वहीं हेजू मन ही मन अपने दूसरे भाई को 300 बार गाली दे चुकी थी। लेकिन हेजू की बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले मोड़ पर एक बुजुर्ग ने उसे कचरा फेंकने के लिए बुला लिया। हेजू ने समझाने की कोशिश की कि कचरा फेंकना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो आदमी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार हेजू को 4 बड़े कचरे के बैग उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। तभी सामने से उसका तीसरा भाई किम शिरोंग आता दिखाई दिया। उसे देखते ही हेजू ने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की। दूर से ही तीसरे भाई ने देख लिया कि हेजू कचरे के बैग लेकर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अपनी बहन की चेतावनी याद थी, इसलिए वो उसके पास नहीं गया। जब उसने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेजू को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो दोस्तों के साथ हंसी रोकते हुए वहां से चला गया। हेजू ने इस पूरी बेइज्जती का जिम्मेदार अपने तीसरे भाई को माना और गुस्से से दांत पीसने लगी, लेकिन तीसरे भाई ने उसके कांपते हुए शरीर को देखकर गलत समझ लिया। उसे लगा कि हेजू दुखी होकर रोने वाली है। आखिर वो अपनी बहन को सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जब उसने हेजू के चेहरे पर सिर्फ ठंडापन और झुंझलाहट देखी, तो उसे समझ आया कि उसने फिर से गलत समझ लिया है। वो चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल में यह अफवाह फैल गई कि हेजू और तीनों स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों के बीच कुछ चल रहा है। यह सुनकर हेजू गुस्से से पागल हो गई। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो इन तीनों वादा खिलाफी करने वाले भाइयों को सबक सिखाएगी। सुबह सुबह हेजू एक दुकान से कुछ खास सामान खरीदने गई और फिर किसी के घर से ताज़ा कुत्ते का मल भी चुरा लाई।
उसने चुपके से वो सब अपने बड़े भाई के जूतों पर लगा दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि उसे सबके सामने शर्मिंदा होते देख सके। लेकिन हेजू को नहीं पता था कि बड़े भाई ने उसकी हरकत पहले ही देख ली थी। रास्ते में उसके बड़े भाई की फैन लड़कियां और सड़क के आवारा कुत्ते तक बदबू सूंघकर यही सोचने लगे कि बदबू बड़े भाई से नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति से आ रही है। आखिरकार हेजू खुद ही उन लड़कियों के बीच फांस कर पिट गई। इसके बाद हेजू ने दूसरे भाई की दोपहर की चाय में भी कुछ मिला दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा भाई वही चाय मेहनती जूनियर को दे देगा। जूनियर ने कॉफी पीते हुए सोचा, सीनियर सच में कितना अच्छा है। लेकिन अगले ही पल उसका स्वाद इतना खराब लगा कि उसने कॉफी मुंह से बाहर निकाल दी। उसने स्वाद खत्म करने के लिए पास रखी ब्रेड उठाई, लेकिन ब्रेड से भी किसी अजीब सॉस जैसी चीज निकलती देखकर वो वहीं जम गया। उधर दूसरा भाई खिड़की की तरफ सिर टिकाए बैठा था। उसने भागती हुई हेजू से पूछा, अभी तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी? आखिरकार हेजू ने सबसे कमजोर समझे जाने वाले तीसरे भाई को निशाना बनाने का फैसला किया। उसने पीछे से एक पत्थर फेंका और सोचा कि इससे भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके दोस्त ने अपने सिर से वो पत्थर रोक लिया। सबने सोचा कि शायद वो किसी लड़की को प्रपोज करने की वजह से मिल रही सजा है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार हेजू ने तीनों को तब निशाना बनाया जब वे अकेले थे, लेकिन वो लड़का जैसे पहले से सब जानता हो। अचानक वो बेहद उत्साहित होकर पक्षियों के साथ गुटर गूं करने लगा और पत्थर से बच गया। हेजू बेहद निराश हो गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगली बार वो तीनों से और भी बेरहमी से बदला लेगी। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे आ गया, जो हेजू को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बड़े और तीसरे भाई को चॉकलेट पसंद नहीं थी। एक को उसका स्वाद खराब लगता था और दूसरे को लगता था कि ज्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे भाई को चॉकलेट पसंद थी, लेकिन वो चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहता था। इसी वजह से हर साल वैलेंटाइन डे पर हेजू को मजबूर होकर दूसरे लोगों की चॉकलेट अपने भाइयों तक पहुंचानी पड़ती थी। आखिर छोटी बहन की दी हुई चीज को कोई कैसे मना कर सकता था? लेकिन इस साल हेजू हाई स्कूल में नई नई आई थी और स्कूल में अभी तक उसके भाइयों के साथ उसका रिश्ता सामने नहीं आया था। इसके अलावा इस बार हेजू खुद भी किसी को चॉकलेट देना चाहती थी, लेकिन तभी क्लास टीचर ने सबके सामने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया। हेजू के 3 इतने शानदार भाई हैं, इसलिए इसे स्कूल आना जरूर बहुत पसंद होगा। हेजू का मन किया कि वो वहीं मर जाए। जैसे ही ये बात सामने आई, लड़कियां उसे घेरने लगीं और उससे छोटी छोटी मदद मांगने लगीं। आखिरकार हेजू परेशान होकर एक स्टोरेज रूम में जा छिपी। उसने सुबह 4 बजे ही अपने पसंदीदा लड़के के लिए प्रेम पत्र लिख दिया था। अब उससे मिलने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। हेजू ने सोचा कि तब तक यहीं छिपी रहेगी, लेकिन तभी उसके पेट से जोरदार आवाज आने लगी और उसकी लोकेशन का पता चल गया। अब उसके पास बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर स्कूल के गज़ेबो के नीचे एक सुंदर लड़का काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा था। जब उसे लगा कि सामने वाला अपना वादा तोड़ चुका है, तभी हेजू हांफते हुए उसके सामने पहुंच गई। उसने बड़ी मेहनत से तैयार की हुई चॉकलेट निकाली और कहा, मुझे उस दिन से तुम पसंद हो, कृपया इसे जरूर स्वीकार कर लो। लड़का यह सुनकर बेहद भावुक हो गया। उसने सोचा कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही वो हेजू की बात स्वीकार करने वाला था, एक मोटा लड़का अचानक वहां आ गया और उसके हाथ से चॉकलेट ले ली। वो घमंड से बोला, लगता है मैंने फिर एक लड़की का दिल जीत लिया। तुम्हारी भावनाएं मैं स्वीकार करता हूं। हेजू के चेहरे पर खुशी देखकर वो लड़का पूरी तरह टूट गया। वो वहीं खड़ा रह गया और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल सामने आ गया हो। उसे शक हुआ कि शायद हेजू जानबूझकर उसके साथ ऐसा मजाक कर रही है। आखिर पहली बार मिलने पर उसने भी हेजू के साथ काफी बुरा व्यवहार किया था। उस लड़के का नाम डुवॉन था। उसके अच्छे लुक्स की वजह से हर दिन लड़कियों की भीड़ उसके आसपास लगी रहती थी, लेकिन इसी वजह से वो अंदर ही अंदर बेहद परेशान रहता था। एक बारिश वाले दिन हेजू ने उसे लड़कियों से घिरा देखा। उसके अंदर का हैंडसम लड़का खतरा है वाला अलार्म तुरंत बज उठा और उसने खुद को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन अचानक किसी राहगीर ने उसे धक्का दे दिया और वो फिर लोगों की नजरों में आ गई। हेजू ने तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते भागते उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। जब हेजू को लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा, तभी डुवॉन ने सब लड़कियों के सामने उसके ऊपर छाता कर दिया और उसकी चोट के बारे में चिंता जताई। हेजू ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और चेतावनी दी, मुझसे दूर रहो।
लेकिन बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हेजू का ये रवैया डुवॉन के दिल में जगह बना गया। हालांकि स्कूल में 2 डुवॉन थे और हेजू को उस दूसरे डुवॉन में ज्यादा दिलचस्पी थी जो लोगों की नजरों से दूर रहता था और जिसका चेहरा साधारण था। लेकिन जब भी कोई डुवॉन का नाम पुकारता, हेजू उम्मीद से मुड़कर देखती और हर बार उसके सामने वही हैंडसम डुवॉन आ जाता। इतना ही नहीं, वो उसके तीसरे भाई का दोस्त भी था। इस वजह से हेजू उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगी। वैलेंटाइन डे पर मोटे डुवॉन को एक प्रेम पत्र मिलने की खुशी में वो इतना उत्साहित हो गया कि गलती से पत्र नीचे गिर गया। एक दूसरे छात्र ने उसे उठा लिया। नाम देखकर उसने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि वह पत्र हैंडसम डुवॉन के लिए है। यही वजह थी कि वैलेंटाइन डे पर इतना बड़ा भ्रम पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद टीचर ने सबको ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। बिना दोस्तों वाली हेजू के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ग्रुप टीचर ने खुद बनाया था। किस्मत से हेजू को 3 साधारण लड़कियों के साथ ग्रुप में रखा गया। उनसे दोस्ती करने का मौका देखकर हेजू ने खुद उन्हें वीकेंड पर अपने घर बुलाकर प्रोजेक्ट पूरा करने का निमंत्रण दिया। इसके लिए उसने पहले अपने भाइयों के वीकेंड के प्लान की जानकारी ली। दूसरा भाई लाइब्रेरी में पढ़ने वाला था। तीसरा भाई बेसबॉल टीम की ट्रेनिंग में जाने वाला था। बड़े भाई ने यह नहीं बताया कि वो क्या करने वाला है, लेकिन लगता था कि उसका भी कोई काम है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बाहर बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। हेजू को तुरंत एक अनजाना डर महसूस हुआ। उसने जल्दी से तीसरे भाई को फोन किया, लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह भीगा हुआ घर वापस आ गया। घर में मौजूद तीनों लड़कियां उसे देखकर बिल्कुल जम गईं, लेकिन तीसरे भाई को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो आराम से अंदर आया और बैठ गया। उसने बताया कि वो भी इसी टीचर की क्लास ले चुका है और अब वो उन्हें प्रोजेक्ट में मदद करेगा। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि हेजू की सहेलियां शायद डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थीं। उधर हेजू सोच रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। उसने तीसरे भाई से गुस्से में पूछा, तुम इस समय घर क्यों आए हो? कहीं तुम बिजली से डरकर ट्रेनिंग छोड़कर तो नहीं भाग आए? अगर तुम ऐसे हो तो खुद को बेसबॉल खिलाड़ी कहने लायक भी नहीं हो। अपनी बहन की बात से उकसकर तीसरे भाई ने तुरंत अपना बैग उठाया और दोबारा ट्रेनिंग के लिए निकल गया। जाते जाते उसने हेजू से कहा कि उसे भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तीसरा भाई बाहर निकला ही था कि हेजू ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अब उसे लगा कि कम से कम बाकी दोनों भाई अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही हेजू खुशी खुशी कमरे में लौटी, उसकी नज़र बड़े भाई पर पड़ी। वो अपनी सहेलियों के सामने आंसू बहाते हुए बैठा था। हेजू के वापस आते ही बड़े भाई ने अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन में एक घायल आवारा बिल्ली का वीडियो चल रहा था। असल में वो वीडियो देखकर इतना भावुक हो गया था कि बाहर जाना ही भूल गया था। लेकिन इस समय हेजू के दिमाग में सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसने गुस्से में किम हानरोंग से पूछा, क्या अभी ये वीडियो इतना ज़रूरी है? ज़रा सोचो, जब तुम घर में बैठे रहते हो, बाहर इतनी तेज बारिश और बिजली हो रही होती है, पता नहीं कितने ऐसे छोटे जानवर तुम्हारे इंतज़ार में होंगे जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ये सुनते ही बड़े भाई के दिमाग में उन बेचारी बिल्लियों की तस्वीरें घूमने लगीं। उसने तुरंत अपना कोट पहना और बाहर निकल गया। हेजू की दूसरी चाल भी कामयाब हो गई। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि तभी दूसरा भाई भी वापस आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। असल में लाइब्रेरी में बिजली चली गई थी। वहाँ किसी ने गलती से उस पर ड्रिंक गिरा दी थी और बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते समय एक बदतमीज़ इंसान ने पानी उछालकर उसके पूरे कपड़े गंदे कर दिए थे। ये सब बताने के बाद वो हेजू को नज़रअंदाज करके सीधे लिविंग रूम की तरफ चला गया। हेजू पहले उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। आज उसका दूसरा भाई अपने हमेशा वाले सभ्य और जेंटलमैन अंदाज से बिल्कुल अलग दिख रहा था। शायद अगर उसकी सहेलियां उसे इस हालत में देखेंगी तो वे भी उससे प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन इस जबरदस्त विरोधाभास को देखकर उसकी सहेलियां सच में पूरी तरह निराश हो गईं। आखिरकार न तो ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा हो पाया और न ही वे तीनों लड़कियां आगे हेजू से संपर्क रखना चाहती थीं। लेकिन हेजू ने हार नहीं मानी। अब उसने क्लब एक्टिविटी के जरिए दोस्त बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने दूसरे भाई के स्टूडेंट काउंसिल क्लब को बाहर कर दिया। फिर तीसरे भाई का बेसबॉल क्लब और बड़े भाई का गार्डनिंग क्लब भी उसकी लिस्ट से बाहर हो गया। बहुत सोचने के बाद हेजू को लगा कि कॉमिक क्लब उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वहाँ वो शांति से किताबें पढ़ सकती थी और साधारण लोगों से दोस्ती भी कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका पसंदीदा मोटा सीनियर भी उसी क्लब में था। हेजू उत्साह से आवेदन जमा करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में जिसू ने उसे रोक लिया।
हेजू ने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि कॉरिडोर में उसका नाम जोर जोर से न पुकारे, जिस पर जिसू हैरान हो गया। क्या हेजू, तुम अब भी स्कूल में छिपकर रहने का सपना देख रही हो? अब तो पूरे स्कूल को पता चल चुका है कि तुम उन तीनों की बहन हो। इतना कहकर उसने हेजू को अपने साथ मैराथन क्लब में शामिल होने के लिए कहा। उसका कहना था कि अगर किसी स्टार को फॉलो करना है तो हमेशा फिट रहना जरूरी है। हेजू को मनाने के लिए वो उसके लिए लिमिटेड एडिशन का सामान भी लेकर आया था। तभी जिसू की पीछे से आ रहे एक लड़के से टक्कर हो गई। उसकी जेब में रखा लिमिटेड सामान नीचे गिर गया और उस लड़के के पैर के नीचे आ गया। जिसू गुस्से में तुरंत उस लड़के से लड़ने लगा। हेजू ने इसी मौके का फायदा उठाया और चुपचाप वहां से निकल गई। आखिर जिसू भी स्कूल की मशहूर खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। हेजू नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फिर से सबकी नजरें उस पर जाएं, लेकिन जिसू और हेजू की एक बात में अच्छी समानता थी। दोनों ही उन तीनों भाइयों से बेहद परेशान थे। जब हेजू मिडिल स्कूल में थी तब अक्सर लड़कियां उसे घेर कर उसके भाइयों के कांटेक्ट मांगती थीं। एक बार उसने सुना कि जिसू की सहेलियां उससे पूछ रही थीं कि उसे हेजू का कौन सा भाई पसंद है। जिसू ने साफ कहा कि उसे तीनों में से कोई भी पसंद नहीं है। फिर सहेलियों ने पूछा, तो इनमें से कौन देखने में थोड़ा ठीक लगता है? जिसू ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगता है हेजू खुद ज्यादा अच्छा है। ऊपर से यह बात सुन रही हेजू अचानक जम गई। उसके हाथ में पकड़ी नोटबुक भी नीचे गिर गई और यह पूरा दृश्य जिसू ने देख लिया। क्लास में वापस आते ही जिसू ने हेजू को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती तस्वीरें खिंचवाने लगी। हेजू परेशान होकर अपनी नोटबुक ढूंढ रही थी। तभी जिसू ने उसकी नोटबुक उठाकर सीधे उसकी डेस्क पर रख दी। हेजू साफ तौर पर परेशान हो चुकी थी, लेकिन जिसू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और हेजू से नंबर मांग लिया। इसके बाद जिसू पूरी तरह हेजू के पीछे पड़ गई। हेजू ने कहा कि उसे ड्रिंक खरीदनी है तो जिसू ने तुरंत उसके लिए ठंडी कोला निकाल दी। हेजू ने कहा कि उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक पसंद नहीं है, लेकिन जिसू ने तुरंत उसके सामने इतना सारा दूसरा ड्रिंक रख दिया कि वो अपनी पसंद चुन सके। जब हेजू टॉयलेट में हाथ धोकर बाहर आई तो जिसू उसके पास रूमाल लेकर खड़ी थी। जब हेजू स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म लाना भूल गई तब भी जिसू ने तुरंत उसकी मदद कर दी। घर लौटते समय बस में बैठी हेजू पूरी तरह थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसू आखिर उससे दोस्ती क्यों करना चाहती है। उसे स्टार्स या सेलिब्रिटीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और जिसू के लगातार उसके आसपास रहने की वजह से हेजू के पहले से बने दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे। हेजू यही सब सोच रही थी कि तभी जिसू फिर उसके सामने आ गई। उसने पूछा कि क्या हेजू उसके साथ नए आए हुए मर्चेंडाइज देखने चलना चाहती है। अब हेजू आखिरकार अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने साफ कहा, मैं तुम्हारे जैसे सुपर जुनूनी इंसान से दोस्ती नहीं करूंगी। तुम चाहे कितना भी मासूम बनने की कोशिश करो, इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे शांत और साधारण दोस्तों के साथ रहना पसंद है। मैं बस एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, उन्हीं के साथ जाकर खेलो। तभी जिसू ने पहली बार हेजू को परेशान करने की असली वजह बताई। असल में पहले वो जिन दोस्तों के साथ स्टार्स को फॉलो करती थी वे सभी हेजू के भाइयों की वजह से फैन होना छोड़ चुके थे। इसी वजह से जिसू भी हेजू की तरह उन तीनों भाइयों से नफरत करती थी। इसके अलावा उसके घर में भी 3 ऐसे लोग थे जो उसे परेशान करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके तीनों परेशान करने वाले छोटे भाई थे। हेजू को उसकी स्थिति थोड़ी समझ आई, लेकिन फिर भी उसने जिसू से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। आखिरकार जिसू पूरी तरह पागल थी। किसी तरह जिसू से पीछा छुड़ाने के बाद हेजू बड़ी मुश्किल से कॉमिक क्लब के दरवाजे तक पहुंची। उसे लगा कि आखिरकार यहीं उसे दोस्ती और शायद प्यार भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने वही हैंडसम डुवॉन खड़ा था।